इस वक्त सीरिया का सबसे बुरा हाल है, बेहद बुरा हाल है। और सीरिया के अंदर तुर्की के खेल को आपको समझना होगा। आपको पता है रजब तैयब एर्दोगान ने अपने मुंह से क्या कह दिया है? रिपोर्ट ये है, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इदलिब, हामा और होम्स और बिल्कुल निश्चित तौर से यानी ज़रूरी इंशाअल्लाह दमिश्क तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और इस ऑपरेशन में कोई रुकावट नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, आपको हैरत में नहीं डाल रही है बात तो आसान कर देता हूँ। यानी इदलिब सीरिया की जगह हम्मा और होम्स और सीरिया की राजधानी दमिश्क, इन तमाम जगह का नाम लेकर साफ तौर से एर्दोगान ने कहा कि ये विपक्ष यानी आतंकवादी रेबल्स ये मार्च कर रहे हैं और दमिश्क तक पहुंचेंगे। यानी इन आतंकवादियों को सीरिया में आतंकवादी ना कह के रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो रेबल्स हैं और वो मार्च कर रहे हैं, वो कत्ल नहीं कर रहे हैं, वो कब्जा नहीं कर रहे हैं, वो मार्च कर रहे हैं और वो होगा इंशाअल्लाह। ये एर्दोगान ने कहा है और कहा है कि हम वहाँ तक यानी दमिश्क तक ज़रूर पहुँचेंगे। यानी ये जो रेबल्स हैं ये कोई और नहीं है, ये तुर्की के द्वारा भेजे गए आतंकवादी हैं। तुर्की के द्वारा भेजे गए, खुद तुर्की ने जिन्हें ट्रेन किया है वो लड़ाके हैं। वरना एर्दोगान ये कहेंगे कि इंशाअल्लाह हम दमिश्क तक पहुँचेंगे। इसका मतलब, क्योंकि कल की वीडियो में आपने देखा, आज भी आपको अब नज़र आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये आतंकवादी जिस भी इलाके में कब्जा कर रहे हैं तुर्की का झंडा लहरा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने शुरू में ही क्लियर कर दी थी। इसके बावजूद अगर कोई शिया सुन्नी नफ़रत का पाला हुआ एक हैवान है, उसे कितना भी सच दिखा दो वो बैठ कर सिर्फ शिया सुन्नी ही करेगा। हजरात, इतना ही नहीं, एर्दोगान ने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया है कि हम दमिश्क तक ज़रूर पहुंचेंगे। यानी आतंकवादी संगठन और तुर्की में कोई फ़र्क नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि ये यानी तुर्की, इजराइल और अमेरिका एक ही हैं। इन आतंकियों का असली चेहरा कुछ यूँ समझ लीजिए कि उन आतंकवादी जिन्हें आप और हम रेबल्स कह रहे हैं, उन्होंने इजराइल से मदद मांगी है कि आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम सीरिया पर कब्जा कर सकें। उधर अमेरिका अपना परमाणु बॉम्बर उड़ा रहा है ईरान को धमकाने के लिए। याद रखिए, कोई मुस्लिम देश सीरिया के लिए नहीं बोल रहा है, न खड़ा हो रहा है। वाहिद ईरान ऐसा मुल्क है जो सीरिया के लिए सीधा मैदान जंग में उतर रहा है। उधर खबर यह है कि ईरान मिलिट्री एडवाइज़र, जो ड्रोन मिसाइल के एडवाइज़र हैं, छोटे छोटे टीम बनाकर वो सीरिया भेज रहा है। ठीक इसी तरह से अब हिजबुल्लाह ने भी अपनी एक बहुत छोटी सी डेलीगेशन बनाई है जो कि सीरिया के हालात को चेक करेगी। उनको सीरिया हिजबुल्लाह ने भेज दिया है। वहाँ सीरिया में एडवांस लेवल की जंग चल रही है। रशिया के हेलीकॉप्टर इन आतंकवादियों के पास जो ड्रोन है उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। شايف شلون؟ شفته؟ هون الهواء. شوف شكله. इसके अलावा रशिया अभी भी खतरनाक बमबारी सीरिया के आतंकवादी वाले इलाके में कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीना तलबीसी قصف عنيف من الطيران الحربي على مدينة تلبيس। حسبنا الله ونعم الوكيل। صباح الجماعة، حسبنا الله। वही खबर ये भी आ गई है कि ईरान सैटेलाइट हेल्प कर रहा है, सैटेलाइट के ज़रिए सीरिया की हेल्प कर रहा है इन आतंकियों को मारने के लिए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि सीरिया हमसे जो मांगेगा हम देंगे
और इस तमाम कांड के पीछे इजराइल का हाथ है। پیام جلسه سه‌جانبه امروز بین وزرای امور خارجه ایران، عراق و سوریه سه پیام اصلی بود. پیام اول پیام حمایت از دولت و ملت سوریه در مبارزه آنها با گروه‌های تروریستی تکفیری که بدون تردید توسط در یک توطئه آمریکایی صهیونیستی این حملات رو انجام میدن. اگر کسی نقش صهیونیست ها رو در طراحی این توطئه होम्स के इलाके पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया और अब वो दमिश्क यानी सीरिया की राजधानी की तरफ बढ़ रहे थे। सीरिया के फौजी पीछे हट चुके थे। अब होम्स को दमिश्क से जोड़ने वाला एक पुल है। रूस की सेना ने उस पुल को ही उड़ा दिया है ताकि आतंकवादी दमिश्क आसानी से न पहुंच सकें। देखिए, الله أكبر. استهداف جسر رستان. الله أكبر الله أكبر. اللهم سلم اللهم سلم. हजरात, अब सुनिए सबसे खतरनाक खबर। सीरिया के अंदर करबला की निशानियां हैं। करबला की कुछ बीबियां जो बाद में वहीं बसी और उनको वहां दफनाया गया, उनकी मज़ारात वहां पर मौजूद हैं। जैसे बीबी रुकैया और इमाम हुसैन की 4 साल की बेटी जो करबला में उनके साथ थी, जो जिंदान में मारी गई थी, शहीद हो गई थी, उनकी तुरबत, उनका रोज़ा भी वहीं है। अब सीरिया के लोगों को यकीन है कि उन तमाम इस्लाम की निशानियों को ये आतंकवादी मिटा देंगे, कि वो सब कुछ ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इमाम और सहाबियों के मज़ारों पर और उनके शीरीन रोज़े पर सीरिया के लोग जा रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। देखिए, امروز 16 آذر 1403 این تصاویری که می‌بینید از حرم حضرت رقیه سلام الله علیها شاید آخرین تصاویری باشه که از حرم می‌بینید. همه سوریه رو ترک کردن. یک نفر ایرانی تو سوریه نمونده. تخلیه کردن سوریه رو، معامله کردن سوریه رو. ببینید این تصاویر آخر ذریع حضرت رقیه سلام الله علیها که اگر دست داعش به این ذریع برسه معلومه چیزی از این هم. حال هوای ظاهرای حضرت رقیه، آخرین نگاه به حرم خانم. एक बड़ा अपडेट आया है हजरात। इस रिपोर्ट की पहली बात तो शेयर कीजिएगा। एक बड़ा अपडेट यह है कि सीरिया के अंदर बशर अल असद तो हैं, लेकिन उनका पूरा खानदान वहां से जा चुका है। जॉर्डन और इजिप्ट ने कहा है बशर अल असद से कि आप भी बाहर निकल जाओ और बाहर रहकर सीरिया की सरकार को चलाओ। आतंकवादियों ने हजारों जेलों से आतंकियों को, गुंडों को, क्रिमिनल्स को रिहा किया है। देखिए, खुशियां मना रहे हैं। كلمة ثوار سويد قد يصل كلمة سنين ولا 7 سنين يرحمون ابني الله يرحمون منه نخلصنا منه زمان بالله يا شباب ما تستنوا انه قاعدين بين 4 حيطان على ذل وبهدله 8 سنين حرمون ابني ما عملته الله يفرج. الله اكبر الله اكبر مع السلامة يا شباب. الله يسلمكم. वहीं बशर अल असद के पोस्टर्स को हटाया जा रहा है और जहां जहां उनके स्टैचू हैं गिराए जा रहे हैं और आतंकवादी लगातार सीरिया के अंदर घुस रहे हैं। عز الروس
كما تشاهدون خلفي هنا المؤسسة العامة للأعلاف، كما نشاهد أهالي المدينة يقومون بإزالة صور بشار الأسد عن هذه المؤسسة. كما نشاهد تتم الآن إزالة صور بشار الأسد वहीं आतंकवादियों ने दमिश्क और जॉर्डन का जो ऑफिशियल हाईवे है, कई देशों को जो कनेक्ट कर सकता है, उस पर भी इन आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। الله أكبر والعزة لله. غرفة عمليات الجنوب، معركة كسر القيود، منطقة كسور البطل، اغتنام دبابات وعدة آليات للنظام المجرم. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. السيطرة عليها بعد معارك عنيفة. الله أكبر ولله الحمد. कई सारे गवर्नमेंट दफ्तर में ये आतंकवादी घुस चुके हैं, वहाँ पार्टी कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए الله حي عساكر الجيش السوري المنشقين الحلوين. احلى شباب، صحتين وعافيه يا شباب. احلى شباب، يلا حيكم 100 اهلا وسهلا يا شباب. حاولوا يا شباب. الف صحه الف صحه الف صحه الف صحه. شباب الجيش المنشقين محافظه السويداء. अब सीरिया में, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जहां सरकार के खिलाफ लोग ना हो। अब ऐसे में सीरिया में पहले से ही हालात बहुत बुरे हैं, गरीबी वाले हालात हैं। वो तो बशर अल-असद जैसे तैसे ईरान और कुछ साथियों की मदद से अपने मुल्क को मजबूत करने में लगा हुआ था, वरना तो भाई साहब हालात पहले से ही सीरिया ख़राब है। अब ये जान लीजिए कि अब वहाँ सीरिया में जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के, उनको मौका मिल गया और अब वो इन आतंकवादियों का स्वागत कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। अब आप कहेंगे वो वहाँ परेशान है। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे। वो देश आज़ाद हो के भी आज़ाद नहीं, और वहाँ के लोग पहले से गरीब, परेशान, और अगर आप सीरिया गए हों तो आप ऐसी बात ना करते। मैं और मेरे जानने वाले सीरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तो जंग हो रही है तो ऐसा हाल है, वरना सीरिया 12 महीने ऐसे रहता है जैसे दहशत वाला माहौल रहता है। सन गलियां और सुनसान गलियां, कभी भी कहीं भी हमला, और कौन सा आतंकी संगठन क्या कर जाए नहीं पता। अब ऐसे में एंटरटेनमेंट हो रहा है विपक्ष के लोगों को। वो इन आतंकियों को मुसलमान समझ के, दाढ़ी वाला अपना भाई समझकर इनका स्वागत कर रहे हैं। الله يسلمك يا عمي، الله يسلمكم يا عمي، الله يسلمكم، الله يبارك فيكم.
इससे भी बुरी खबर यह है कि एक और शहर सुवैदा नाम का जो शहर है उसके पुलिस हेडक्वार्टर पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जॉर्डन ने अपना बॉर्डर जो सीरिया से मिलता है बंद कर दिया है। वहीं ईरान ने यूक्रेन को कहा है, वार्निंग दी है कि आप आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद कीजिए। वहीं अगर ईरान की बात हो रही है तो बता दूं कि ईरान के एक और मिलिट्री चेक पॉइंट और पोस्ट पर इन आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, ये एयर डिफेंस सिस्टम देखिए, इन आतंकवादियों ने एयर डिफेंस सिस्टम पर भी कब्जा कर लिया है। इन आतंकवादियों को अमेरिका, तुर्की और इजराइल सपोर्ट कर रहा है। मैं 4 दिन से आपको सबूत दे रहा हूं और इनका मकसद सिर्फ ये है। अच्छा, मेरा एक यहाँ पर सवाल है, ये तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि ये विपक्ष की पार्टी है और ये वहाँ से बशर अल असद का कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए घुस रही है, यह ऑपरेशन कर रही है। तो उस कुत्ते के बच्चे और उस खंजीर से पूछूंगा, और जो मुसलमान कह रहे हैं कि ये सुन्नी फाइटर्स हैं, मैं उनका गरीबान पकड़ के यही झकझोड़ के कहूँगा कि अबे ये बता, पड़ोस की पैदाइश, दिमाग पर जोर दे और जवाब दे मुझे कि ये कैसे मुसलमान हैं जो इतने कैपेबल हैं और इतने एडवांस हथियार हैं, लेकिन पिछले 1 साल से ये गाज़ा और फ़िलिस्तीन में नहीं घुसे, ये इज़राइल में नहीं घुसे, लेबनान की मदद के लिए नहीं आगे आए। ये घुसे भी तो ये घुसे सीरिया, ये फ़िलिस्तीन में बच्चों को बचाने नहीं गए, ये फ़िलिस्तीन की आर्मी की मदद के लिए नहीं गए, ये वहाँ बच्चों की लाशों के टुकड़े बिखर जा रहे हैं, ये आतंकी वहाँ नहीं गए, ये सीरिया में गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये सबूत, ये दलील है कि इज़राइल, अमेरिका और तुर्की मिलकर सीरिया को, यानी एक दूसरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। कई सारे आतंकी संगठनों से मिलकर यह आतंकी संगठन बना है और इसने अब ऐलान किया है कि पीकेके यानी कुर्दिश लोगों को हम पूरे अपने सीरिया से निकाल फेंकेंगे। हालात इतने बुरे हैं कि यूएन ने वार्निंग जारी की है और कहा है कि 15 लाख सीरियन लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं, अपनी जगह को छोड़कर दर दर भटक सकते हैं। अब आप समझिए कि ये ऑफिशियली अनाउंस्ड हो चुका है। पहले से ही ये जो आतंकवादी हैं और इनके जो लीडर हैं, ये ISIS, अल-कायदा, उनके आतंकवादी हैं। अब इस आतंकी संगठन का हेड जो ISIS से था, मोहम्मद अल जौलानी, इस पर अभी भी अमेरिका के द्वारा $10 मिलियन का इनाम है। कितने मिलियन डॉलर का? $10 मिलियन का इनाम है। लेकिन अमेरिका ईरान को तोड़ने के लिए अपने खतरनाक से खतरनाक दुश्मन और अपने ही द्वारा घोषित किए गए आतंकवादी के सरगना को भी स्पॉन्सर कर रहा है और उसको आगे बढ़ा रहा है। ये आप जान लीजिए, ईरान से नफरत की जिद में सोचिए कहीं आप इजराइल के पाले में तो नहीं खड़े हो गए जाके। सीरिया का एक और शहर है सुवैदा, वहां के लोगों को धमकी दी गई है कि बशर अल असद के जितने लोग हैं 24 घंटे में इलाका खाली करो। उधर तुर्की और अमेरिका के विदेश मंत्री ने फोन पर इन मामले में बात की है सीरिया के, और कहा है कि आतंकवादी संगठन पीकेके और दाइश को इस हालात से मदद नहीं मिलनी चाहिए। ये दोनों देखिए सुअर के बच्चे हैं, ये सिर्फ ड्रामे हैं इनके, असलियत तो यही है इनकी कि ये आतंकवादी हैं। अभी भी मैंने कमेंट सेक्शन जो चेक किए उसमें ऐसे बहुत सारे गधे के बच्चे हैं जो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप तो शिया को सपोर्ट कर रहे हैं, अबे भाई गांड पे तुम्हारे गोली चल रही है, चारों तरफ दुनिया में पीटे जा रहे हो और तुम फिर भी शिया सुन्नी कर रहे हो। हजरात, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो फेक अकाउंट बनाकर, जिनका गेमर 001, स्काई नाइट 002, इस ऐसे उल्टे सीधे जिनका नाम ही नहीं है, ऐसे नाम से वो
हमारे वीडियो में या आपके बीच रहकर अपनी पहचान छुपाकर शिया सुन्नी के बीच नफरत घोल रहे हैं, बच के रहिएगा। यही इजराइल का खेल है, यही उर्दुगान का खेल है। हमें नफरत नहीं करनी है। जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो हमारा भाई है। जिसने कह दिया कि ये कुरान आसमान की चौथी किताब है और इस कुरान को हम मानते हैं, तो बस अब बात की बातें बाद में। भाई हमारा है और हम इसके हैं और ये मुसलमान भाई है। सिर्फ इसी मुद्दे पर सब एक हो जाएं तो क्या ही मज़ा आए, लेकिन नहीं। भारत और पाकिस्तान के मुसलमान हिंदू मुसलमान बाद में शिया सुन्नी करने में सबसे आगे हैं। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।